और रुक करेंगे बड़ी खबर का। झारखंड के देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। रोपवे हादसे में बच्चे समेत 4 लोगों की मौत, ट्रॉली में फंसे 47 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अब जाकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार चल रहा था, 40 घंटे से ज्यादा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और अब जाकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। ट्रॉली में फंसे हुए 47 लोगों को बाहर निकाला गया। 46 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आपको बता दें 4 लोगों की इसमें मौत हो गई और 47 लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। अमिताभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन जो करीब 45 घंटे से ज़्यादा समय तक चला, यहाँ पे आखिरकार वो समाप्त हुआ और सेना के जो चेतक हेलीकॉप्टर और MI-27 के साथ जो ऑपरेशन चलाया था, तो रेस्क्यू चलाया जा रहा था, आखिरकार जो अंतिम जो लोग फंसे हुए थे केबिन में उन्हें भी निकाल लिया गया है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक बच्चे के समेत 4 लोगों की मौतें हुई हैं। एक मौत आज सुबह में हुई है जब वहाँ से एयर लिफ्टिंग के दौरान जो सेफ्टी जो रड था वो टूट गया और उसके बाद एक महिला नीचे गिर जा पड़ी चट्टान पे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जबकि एक ऐसा ही हादसा कल भी देखा था, कल शाम में भी रेस्क्यू के दौरान एक हादसा हुआ था। लेकिन अगर हम पूरी ऑपरेशन की बात करें तो ये भारतीय सेना के जो जवान यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने खुद कहा कि ये काफ़ी ही कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि हवा के बीच लटकती ट्रॉलियों से लोगों को निकालना, गेट खोलकर निकालना और उन्हें सुरक्षित निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे उन्होंने पूरा किया है। और साथ में NDRF की टीम भी लगी हुई थी जो लगातार नीचे जो जंगली इलाका था वहाँ पे वो मुस्तैद रहे। और साथ ही जो आपको बता दें कि जो जितना भी काफ़ी दुर्गम था और ये बिहार झारखंड का सबसे बड़ा रोपवे था और यहाँ पे सबसे काफ़ी ऊंचाई वाली रोपवे है और वहाँ पे इस तरह का हादसा होना एक बड़ा संकेत देता है किस तरीके से लापरवाही यहाँ बरती गई। हालांकि इस मामले में लेकर भी प्रशासन से लेकर जो यहाँ के सांसद उन्होंने भी कहा कि पहले हमारी प्राथमिकता थी कि लोगों की जान बचाई जा सके, उसके बाद हम देखेंगे कि किसकी इसमें गलती है और गलती हुई है तो कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने भी पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो भूमिका इसमें भारतीय सेना ने निभाई कि इतने बड़े ऑपरेशन को इतना सक्सेसफुली ढंग से उन्होंने पूरा किया है। और आप देखिए कि जब ऑपरेशन पूरा हो गया है तो पूरा गांव वालों की जो भीड़ थी वो अब यहाँ पे उमड़ पड़ी है और लोग देखने आ रहे हैं कि किस तरीके से ट्रॉलियां टकराई थी और किस तरीके से सेना ने यहाँ पे ऑपरेशन चलाया था। क्योंकि जितने देर तक ऑपरेशन चला उस दौरान सारे लोगों ग्रामीणों को बाहर ही रोक के रखा गया था। सिर्फ जो फैमिली मेम्बर थे, जो जिनके लोग फंसे हुए थे, उन्हें ही यहाँ आने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन अब जब ऑपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, सारे लोग निकाले जा चुके हैं, उसके बाद यहाँ आप देखिए कि जो गांव के लोग हैं वो अब यहाँ उमड़ पड़े हैं यहाँ ये देखने के लिए कि कैसे यहाँ पे घटना घटी थी। क्योंकि 2009 से ये ट्रॉली यहाँ पे शुरू हुई थी और काफ़ी इस इलाके की अगर हम बात करें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन जिस तरीके का हादसा हुआ उसके बाद लोगों में एक दहशत बन गया है और जो लोग भी यहाँ से निकाले गए हैं, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हों, उन सभी में अभी दहशत है। शायद वो इससे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे और जो अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है तो वहाँ भी ये काफ़ी दहशत में है, बोलने की स्थिति में नहीं है कि उस घटना को बता सके। क्योंकि जिस तरीके की घटना थी ये भगवान भोले की नगरी है और उन्हीं की कृपा थी कि जाने कैजुअलिटी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी यहाँ पे जाने उस संख्या में नहीं है जितनी बड़ी यह घटना घटी थी। आपको दिखाएं कि ये त्रिकूट पर्वत, ऊपर में त्रिकूट महादेव का मंदिर है, यहाँ पे एक आश्रम है जिसके चलते लोग जाते थे। और 2009 में इस रोपवे को बनाया गया था ताकि यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से इस इलाके का विकास हो सके थे। बाद में सरकार ने इसे एक एजेंसी को दे दिया गया जिसके एवज में सालाना उन्हें 80 लाख रुपए मिला करता था। और बताया जा रहा है कि कोरोना काल में पूरा बंद रहा और मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं कमी आई, जिसकी वजह से यह घटना घटी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यहाँ के जो DC हैं देवघर के, वो खुद जांच करेंगे और टेक्निकल टीम जिस कंपनी को दिया गया था उनकी टेक्निकल टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है और पूरे मामले की जाँच भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत जैसा कि आपने कहा वाकई में बहुत बड़ा हादसा था और ये सच में महादेव की कृपा भी इसे कहा जाएगा कि 47 लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया। हालांकि 4 लोगों की जान गई, वो भी नहीं जानी चाहिए थी। एक चीज़ और कि सवाल बहुत उठ रहा है कि चक्के की डेली जांच की जाती थी, 7 से 8 बजे तक चक्के की जांच की जाती थी, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो गया। तो उसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कागजों में ही जाँच होती हो।
देखिए, यहाँ ग्रामीणों से बात करने में दो बातें सामने आई हैं। एक कि कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में यह जो रोपवे था वो बंद रहा था, मेंटेनेंस भी इसका नहीं हो पाया था, और जब चालू हुआ है उसके बाद जिस दिन घटना घटी थी उस दिन रामनवमी था, और सुबह से ही अमूमन ये 10 बजे से शुरू होता था और शाम 4 बजे तक चलता था, लेकिन उस दिन सुबह से ही ये रोपवे लगातार चालू था, और ऐसा माना जा रहा है कि उससे भी हीट होने के चलते जो तारें थी वो मेंटेन नहीं हो पाई, मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये घटना घटी। क्योंकि जहाँ ये तार टूटी, बिल्कुल जहाँ इंजन यहाँ पे रहता है, मेन सिस्टम जहाँ लगा होता है उसके ठीक ऊपर वो तार टूटी थी। यह भी एक गनीमत की बात रही, क्योंकि अगर वो ऊपर पहाड़ की तरफ टूटती तो सीधे वो पूरी की पूरी जो ट्रॉली है वो खाई में जा गिरती, लेकिन जहाँ पे तार टूटी है वो ठीक स्टेशन के ठीक बगल में टूटी। इस वजह से जो ऊंचाई थी वो काफी कम थी, और उसमें सिर्फ एक महिला को जो गंभीर चोटें आई थी, जिनका अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उनका निधन हो गया था। तो ये एक राहत वाली बात रही, लेकिन लापरवाही बिल्कुल है इसमें। और 45 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन जो अब खत्म हो गया, जैसा कि अमिताभ भी बताते हैं। अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।